अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो अगर यूएई में बैंक लोन लेना चाहता है, दैट इज मोर इजी। हाउ? बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी। इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, बट एक्चुअली आई विल टेल यू यस। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यूएई में, तो मैंने आपको बताया कि मुझे 2 साल के आपके बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होंगे। 1 साल का आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा पर्सनल, 1 साल का मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा कंपनी का। अगर ऑडिटेड बैलेंस शीट है तो शानदार बात है, फिर आपकी एलटीवी बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा लोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ये आज की सबसे बड़ी न्यूज़ मैं आपको देने चाह रहा हूँ। अगर आपका बैंक बैलेंस जो है 6 से 7 लाख इंडिया में अवेलेबल है, आपने मेंटेन किया हुआ है, आपकी वो क्या बन गई, बैंक स्टेटमेंट बन गई, तो आप यहाँ पे 1 मिलियन की प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। इट्स सरप्राइजिंग सर। इट्स एब्सोल्युटली सरप्राइजिंग। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपको दोस्त डॉक्टर ज़िशान अज़ी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हेल्पलाइन। आज हम अपने यूएई के रेजिडेंट्स और एक्सपर्ट्स के लिए एक ऐसी धमाकेदार ऑफर लेके आए हैं कि जिसके लिए आप वेट कर रहे थे अ लॉन्ग टाइम अगो। क्या चीज़ है वो, आज हम बात करने जा रहे हैं मॉर्गेज प्रॉपर्टी के हवाले से। ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स जो कि वीडियो देख रहे हैं और यूएई में प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, इवन देयर एक्सपर्ट्स और यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए अगर आप मॉर्गेज प्रॉपर्टी करवाना चाहते हैं, विला लेना चाहते हैं 1.2 से स्टार्टिंग प्राइस है, अपार्टमेंट लेना चाहते हैं 1 BHK या 2 BHK तो 400,000 से स्टार्टिंग प्राइस है, राइट, अजमान में। या दुबई में भी अगर आप बाय करना चाहते हैं ऑन मॉर्गेज, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, मॉर्गेज करना अब आसान हो गया चूँकि नितेश सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ठीक है। और जुड़ने के बाद बहुत सी चीज़ें जो मतलब मुझे भी नहीं पता थी वो अब आपको आइडिया हो जाएगा। ओवरसीज़ जो हमारे यहाँ ये एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए बैंक लीजिंग करवाना ही सेइंग आसान है एज़ कम्पेयर टू इवन सेल्फ एम्प्लॉयड ओवर हेयर इन यूएई। सो इफ़ यू आर विलिंग टू गेट योर प्रॉपर्टी फुली फंडेड, कह सकते हैं हम, फंडेड ही है ना, मॉर्गेज हो गई तो प्रॉपर्टी अगर आप मॉर्गेज में लेना चाह रहे हैं, सो मोस्ट वेलकम इन यूएई। हमारे साथ बहुत ही सीनियर नितेश बैनर्जी मौजूद हैं जो कि हमें बैंक फाइनेंसिंग, मॉर्गेज के हवाले से, इफ़ यू आर गोइंग टू बाय लैंड, विला और अपार्टमेंट इन ऑल ओवर यूएई, वो हमें इसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। बढ़ते हैं नितेश जी की तरफ और पूछते हैं कि सर आज हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं जी। बल्कि अस्सलाम वालेकुम के बाद नमस्कार से हम इसका आज आगाज़ करते हैं क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया यहाँ पे इकट्ठे हो गए। अच्छा, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया सबसे कंफर्टेबल बेसिस में बैठते हैं, जहाँ आपको ऐसा देख के लगता है कि वाकई में कोई मनमुटाव नहीं है, ये सारा पॉलिटिक्स है। इफ यू वांट टू डिस्कवर लव, कम टू यूएई। यस एग्जैक्टली। अच्छा सर जी, मुझे अब ये बताइए, बात को कंक्लूड करते हैं और सीधा चलते हैं मॉर्गेज की तरफ। मॉर्गेज कौन कौन लोग ले सकते हैं? रेजिडेंट्स जो हैं वो किस तरह ले सकते हैं? नॉन रेजिडेंट जो एक्सपर्ट्स हैं वो कैसे ले सकते हैं? सैलरी की क्या रिक्वायरमेंट्स उनकी रहनी चाहिए? उनका वहाँ के अगर बैंक बैलेंस है वो क्या रहना चाहिए? या अगर उनका अपना कोई बिजनेस है वो यहाँ पे क्या शो करना है? लाइक ये 3-4 कैटेगरीज हैं। जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड पर्सन है, जो अगर एक्सपर्ट्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड पर्सन है, उसके वाले से आपने गाइड करना है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ये बाय कर सकते हैं और किन प्रॉपर्टीज़ के अंदर दिक्कत आती है, किसको क्या परसेंटेज मिलती है, वो आपने आज क्लियर करना है। अब आपका सेगमेंट शुरू हो गया। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यूएई एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे मॉर्गेजेस बहुत इजीली अवेलेबल है। ओके। आप चाहें दुबई में या अबू धाबी में या शारजा, अजमान या फिर रसल खेमा ही क्यों ना हो, अगर आप वहाँ प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हैं जी तो आपके लिए ये बिल्कुल सहजता से उपलब्ध है। सो लाइक यू कैन ऑलवेज बेसिकली अवेल मॉर्गेज टू बाई योर ओन प्रॉपर्टी। बिल्कुल ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि कौन ले सकता है, कौन ले सकता है, बताइए। सबसे पहला वो बंदा हो सकता है रेसिडेंट सैलरीड, फॉर एग्जांपल एक्सपैट who is basically living in UAE, working in UAE, having proper labor card and getting salary through WPS. बिल्कुल। अगर आपकी सैलरी आ रही है तो आप सैलरीड हैं, आपको यहाँ पे लोन बिल्कुल मिलेगा। अगर आप रेसिडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड है, जब मैं कहता हूँ सेल्फ एम्प्लॉयड यानी आपका खुद का बिजनेस है और आप रेसिडेंट हैं जी, तो भी आप को बिल्कुल हकदार है मॉर्गेजेस के। सबसे मजे की बात, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं और आपका यूएई में कोई काम नहीं है, then also you can buy property of your choice by availing mortgage. यहाँ पे तो हमें वीजे मिलने में दिक्कत आई हुई है, तो ये कैसे होगा? ये जो चीज़ है, इसी चीज़ का तोड़ है सर ये, कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से दैट आई वांट टू इन्वेस्ट मनी, हाँ, राइट, सो देन देयर इज नो प्रॉब्लम। परफेक्ट, राइट। सो इन दैट केस अभी सर ये बताइए कि मिनिमम सैलरी, व्हाट शुड बी द मिनिमम सैलरी फॉर अ गाय हु इज रेजिडेंट ऑफ यूएई एंड आउट ऑफ यूएई, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो क्या उसका टर्नओवर होना चाहिए, जिसकी बेसिस के ऊपर हमें, मैं बिल्कुल आसान कर दूंगा सारी चीज़ें, बताइए। अगर आप सैलरीड हैं, अगर आपकी बेसिक सैलरी अगर 10,000 दिरहम्स है या उससे ऊपर है तो आपको बाकायदा मॉर्गेज मिल सकता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका 2 साल का टर्नओवर
काउंट करेगा। आपका होना चाहिए लेंथ ऑफ बिजनेस फॉलोड विद आपका प्रॉपर बैलेंसेस मेंटेन होनी चाहिए आपके अकाउंट्स में, आपका ऑडिटेड बैलेंस शीट्स होनी चाहिए, VAT रिटर्न्स होने चाहिए, तो आपको वहाँ पे 60 to 80% का आपका मॉर्गेज बिल्कुल पॉसिबल है। और नॉन रेसिडेंट अगर है, अ गाय हु हैज़ नो बिजनेस इन UAE, सो इन दैट केस वो ज़्यादा आसान है। ये मैं आपको आज मज़े की बात बताने वाला हूँ। मैं आपसे 6 महीने के आपके पर्सनल बैंक स्टेटमेंट मांगूंगा। सॉरी, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है वो अगर यूएई में बैंक लोन लेना चाहता है, दैट इज मोर इजी। हाउ? बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी। इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, बट एक्चुअली आई विल टेल यू यस, इफ यू आर वर्किंग इन UAE and if you are a self-employed, that is much more tough, irrespective of when I say that I want to do mortgage for a non-resident. Now the beauty is, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसके लिए मांगूंगा क्या आपसे, मैं बोलूँगा कि आप मुझे अपने 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट्स दे दीजिए, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट अपने होम कंट्री का। ओके। अगर आप वहाँ पे 25,000 दिरहम के इक्विवेलेंट मेंटेन करते हैं, ये बातचीत हो रही है, अगर आप UK, USA, कनाडा, जर्मनी, शेंजन कंट्रीज हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, जहीं से भी आप हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, व्हाटएवर, जहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपके लिए बात हो रही है, मेरे लिए बात नहीं हो रही है। बिल्कुल, ये मैं बताना ये चाहता हूँ कि व्हाट आई विल बी आस्किंग इज योर 6 months ऑफ बैंक स्टेटमेंट। अगर आप 25,000 दिरहम के इक्विवेलेंट मेंटेन करते हैं, फॉर एग्जांपल आई विल गिव एन एग्जांपल फॉर अ इंडियन गाय हु इज विलिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी इन UAE, अगर वो 5 से 6 लाख रुपए INR मेंटेन करते हैं अपने अकाउंट में, विच इज इक्विवेलेंट टू लेट्स से 25,000 AED ओके dirhams, then you are eligible for mortgage. You can be a salaried person over there, you can be a self-employed over there. Average balances is the key for mortgages in UAE when it comes to non-residents. So अगर आप 25,000 दिरहम के आसपास मेंटेन करते हैं तो खुश हो जाइए, आप 1 million के आसपास का प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं, जिसमें कि 650,000 बैंक विल गिव, 350 विल बी योर डाउन पेमेंट। ये आज की सबसे बड़ी न्यूज़ मैं आपको देने चाह रहा हूँ। अगर आपका बैंक बैलेंस है 6 से 7 लाख इंडिया में अवेलेबल है, आपने मेंटेन किया हुआ है, आपकी वो क्या बन गई, बैंक स्टेटमेंट बन गई, तो आप यहाँ पे 1 मिलियन की प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। इट्स सरप्राइजिंग सर, इट्स एब्सोल्युटली सरप्राइजिंग, एंड योर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी 350,000, रेस्ट 650,000 बैंक विल फंड यू। ये वो चीज़ें जो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं थी, इवन थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन ये आप लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए अगर जो चीज़ है वो ये है कि जो नॉलेज मुझे आज नितेश सर दे रहे हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ, एंड आल्सो फॉर ऑल ऑफ यू, वट एवर वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, इट्स ऑल फॉर यू। सॉरी मैं बार बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट आई एम एक्साइटेड टू हियर ऑल दैट for all of you, because I love all my people who watch me and who are willing to buy over here in UAE. That is why I'm telling all the time, this is for mortgage process, that's more easy. Absolutely yes, and when I say the documentations required for salaried people, वो भी काफ़ी आसान है। भाई आपके 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट जिसमें सैलरी क्रेडिट होती हो, Sure. ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सैलरी स्लिप्स, सैलरी सर्टिफिकेट, ये हर सैलरीड बंदे के पास रेडी रहता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है UAE में, तो मैंने आपको बताया कि मुझे 2 साल के आपके बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होंगे, 1 साल का आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा पर्सनल, 1 साल का मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा कंपनी का। अगर ऑडिटेड बैलेंस शीट है तो शानदार बात है, फिर आपकी LTV बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा लोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको 4 क्वार्टर के VAT रिटर्न्स चाहिए होंगे, ये बेसिक्स चाहिए होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एमिरेट्स ID, पासपोर्ट, वीज़ा, दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। परफेक्ट। नॉन रेसिडेंट के लिए जो आपका जो सवाल था, वहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगा वो है एवरेज बैलेंसेस आपके 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट्स में जी। में अगर 25,000 दिरहम के ऊपर होता है तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट योर होम कंट्री ID, पासपोर्ट, अगर आप वहाँ सैलरीड हैं तो आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके कंपनी के डिटेल्स, यानी ट्रेड लाइसेंस, MOA, दैट स्टफ। सो ये बेसिक्स हैं, आप ये देंगे बिल्कुल, फिर आपका स्वागत है UAE में। जिंदाबाद। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट टुडे फॉर मी कि मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे दोस्त अब आप देखने वाले हैं उनके लिए इसके मतलब मैं मज़ीद चीज़ें लेके आऊँगा। नीतीश जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगेन हम दोबारा से दोबारा मुलाकातें रखते रहें और इसके ऊपर रोशनी डालते रहें कि हमारे जो मतलब ओवरसीज़ एक्सपर्ट्स हैं, इन शॉर्ट, वो यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने से मुराद है कि वो कैसे बैंक फाइनेंसिंग करवा सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ बताएं, कौन कौन से बैंक हैं जो ओवरसीज़ या एक्सपर्ट्स के लिए मतलब बड़े सारे ही बैंक्स हैं। जो सबसे आसान जो मैंने अभी आपको पॉलिसी बताई, ये मशरिक बैंक की पॉलिसी थी। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट हर बैंक का नॉन रेसिडेंट्स के लिए क्राइटेरियाज हैं।
वहाँ पे हो सकता है कि किसी बैंक का 40,000 का क्राइटेरिया हो जहाँ पे क्रेडिट और बैलेंसेस दोनों चेक हो। ओके। कहीं पे ये हो सकता है कि भाई जो मैं 25,000 दिरहम बोल रहा हूँ दैट कैन बी 60,000 दिरहम्स। सो एवरी बैंक इज हैविंग अ प्रोडक्ट फॉर नॉन रेसिडेंट एंड दे आर सपोर्टिव ऑल्सो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल आप एक एक्सपैक्ट हैं तो सारे बैंक सैलरीड हैं तो एवरी बैंक इज गिविंग यू अ रेड कार्पेट वेलकम। आप अगर जीसीसी नेशनल हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं सो अरब बैंक इज वेरी प्रोमिनेंट इन डूइंग सच केसेस। So 20+ banks have their own products and their own preferences. So as a consultant, what we do is we used to vet your profile in a good fashion और हम सही बैंक के पास आपके केस को लेके जाते हैं so that it should happen. That is our expertise. परफेक्ट। एक और चीज़ बताइए, अगर कोई बंदा अपार्टमेंट में जाना चाहता है या विला में जाना चाहता है, राइट, उसकी वैल्यूएशन और सारी चीज़ें मीट कर रही हैं, क्राइटेरिया मीट कर रहा है एंड ही इज़ यूएई रेजिडेंट और एक्सपैट, तो उनके लिए लाइक कितना परसेंटेज होगी जो उनको मिलेगी बैंक की तरफ से? देखिए सबसे पहले यूएई में एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन होना चाहिए। बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑल प्रॉपर्टीज आर रेडी टू मूव। यस, इन दैट केस बैंक विल गिव यू 80% इफ यू आर सैलरीड रेसिडेंट, 60 to 80% फॉर रेसिडेंट सेल्फ एम्प्लॉयड, okay, and 65% for non-residents. For expats, Not expats, non-residents. Non-residents. Yeah. Okay. And one more thing I would like to know कि अगर कोई like डेवलपर हमें कोई प्लान दे रहा है, that is not like a handover property और possession property नहीं है, क्या उसके ऊपर हम लोन ले सकते हैं, बैंक लीज करवा सकते हैं उसको? उसमें ऐसा होता है कि सपोज आपका जो पेमेंट प्लान है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, अगर आपका पेमेंट प्लान है सोचिए 40-60, जी, ठीक है, तो 40% यू हैव टू पे एज पर द स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन टू द डेवलपर एज पर द पेमेंट प्लान। जो बैलेंस 60% है जो हैंडिंग ओवर पे है, वंस द बिल्डिंग इज रेडी बैंक विल फंड यू द कंप्लीट अमाउंट टू पे टू द डेवलपर। यानी और ये उस टाइम पे हमने ये प्रोसेस करना होगा या अभी करना होगा? नहीं, वो जब आपकी बिल्डिंग रेडी होने के कगार पे होगी, जब डेवलपर आपको हैंडिंग ओवर नोटिस देगा कि वी आर रेडी विद अवर थिंग्स, राइट, एट दैट टाइम बैंक विल डू द वैल्यूएशन एंड दे विल फंड यू। और वैल्यूएशन जो होती है वो मार्केट वैल्यू के ऊपर होती है? जी बिल्कुल। जैसे सपोज इसमें भी कई बार कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। अगर डेवलपर या फिर सेलर अगर आपको 1 मिलियन की प्रॉपर्टी बाई कर रहा है, दैट डजंट मेक बैंक, ये नहीं होता कि भाई वो उस पर देने लग जाए। बैंक क्या करती है, आपको उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करती है। वैल्यूएशन यानी मार्केट वैल्यू अगर उसका 900,000 आता है तो बैंक विल गिव यू 80% ऑफ 900,000, नॉट 1 मिलियन। हाँ, यानी कि प्रॉपर्टी, अगर मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.2 मिलियन है और 900,000 उसकी मार्केट वैल्यू, सो ऑब्वियसली दैट विल बी काउंटेड। सो इन दैट केस डेवलपर और द सेलर विल गेट मनी एज पर दैट वैल्यूएशन, नॉट ऑन द सेलिंग प्राइस। परफेक्ट। सो इसके अलावा कोई और चीज़ आप ऐड करना चाहें? नहीं, परफेक्ट है सर, इतना है। लाइक मैं तो बस ये कहना चाहूँगा कि यूएई में रेंटल यील्ड जो है वो 7 to 8% है। यानी कि अगर आप यहाँ पे एक्सपैक्ट हैं और यहाँ पे नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं और रेंट देते हैं, तो हर साल आप कितना रेंट ज़ाया कर रहे हैं ये सोचिए। उससे बेटर है कि प्रॉपर्टी बाई कीजिए। आप 7 EMI आप देंगे वो आपके रेंटल्स को मैचअप कर डिफरेंट प्रॉपर्टी है तो 10 से 12% भी देती है। ये जमान की खूबसूरती है। इवन यू गोइंग टू बाय विला 8 से 9% है, इफ़ यू गोइंग टू बाय अपार्टमेंट 8 से 9% है। अगर अपार्टमेंट की लोकेशन अच्छी है, यानी कि सी फ्रंट प्रॉपर्टी, सी फेसिंग प्रॉपर्टी है या मतलब स्टूडियो है, 1 BHK है, सो दे आर गिविंग लाइक 10%, 11%, 12% एज वेल। Absolutely. Then there is absolutely no reason why you should not buy. You should buy immediately. Contact the Anbhai and take it. So I would like to say thank you very much sir. Thank you very much. आपने टाइम दिया और ये कीमती इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। इवन ये वो इन्फॉर्मेशन है एवरीबॉडी जो कि यूएई से बाहर बैठा हुआ है, वो इन चीज़ों के बारे में खोजने की कोशिश कर रहा है। ले अगर हमारे लाइक एक चैनल से एक प्लेटफॉर्म से ये इन्फॉर्मेशन तक पहुंची है तो ये इंशाल्लाह मंथ में 2 से 3 दफ़ा हमें ये करना पड़ेगा। बिल्कुल। और ये सर आप आदेश करें, हम आपकी बिल्कुल आदेश की तालीम क्या कहते हैं वो करेंगे। बेहतरीन हो गया। तो सर जी थैंक यू सो मच वंस अगेन नती सर।
आप आए, आपने टाइम दिया अपना। ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स जो कि वीडियो देख रहे हैं और यूएई में प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, इवन दे आर एक्सपर्ट्स और यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए अगर आप मॉर्गेज प्रॉपर्टी करवाना चाहते हैं, विला लेना चाहते हैं 1.2 से स्टार्टिंग प्राइस है, अपार्टमेंट लेना चाहते हैं 1 BHK या 2 BHK तो 400,000 से स्टार्टिंग प्राइस है, राइट, अजमान में। सो या दुबई में भी अगर बाय करना चाहते हैं ऑन मॉर्गेज, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, मॉर्गेज करना अब आसान हो गया चूँकि नितेश सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ठीक है। और जुड़ने के बाद बहुत सी चीज़ें जो मतलब मुझे भी नहीं पता थी वो अब आपको आइडिया हो जाएगा। ओवरसीज़ जो हमारे यहाँ या एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए बैंक लीजिंग करवाना ही सेइंग आसान है एज़ कम्पेयर टू इवन सेल्फ एम्प्लॉयड ओवर हेयर इन यूएई। सो इफ़ यू आर विलिंग टू गेट योर प्रॉपर्टी फुली फंडेड कह सकते हैं, फंडेड ही है ना, मॉर्गेज हो गई तो प्रॉपर्टी अगर आप मॉर्गेज में लेना चाह रहे हैं सो मोस्ट वेलकम इन यूएई। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपको दोस्त डॉक्टर ज़ीशान रज़ी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हेल्पलाइन।